संबंधित किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो भोजपुरी भाषा का अनन्य प्रेमी भी हो और फिल्म जगत में उसकी कुछ, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, ये साहबादी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, वो व्यक्ति हैं गाजीपुर के नाजिर हुसैन। नाजिर हुसैन जो उस समय के जो पुराने फिल्मों के जो रहे होंगे, पुराने फिल्म को जानने वाले, वो राजेंद्र किशोर, ये नाजिर हुसैन के उस चरित्र के बारे में उनको पता हो। तो जब ये दोनों नए मकान में, हमारे मकान में पहुंचे, उस समय में मैंने देखा कि एक तरफ तो नाजिर हुसैन है, दूसरी तरफ जो है सो ये विश्वनाथ प्रसाद साहबादी है। और तब तक हमारे पिताजी बाहर में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जरा इनके लिए थोड़ा चाय लाओ। तो मैंने कहा कि ये इनको, ये तो फिल्म देखते नहीं, इनको ये नाजिर हुसैन से ये क्या है। तो मैं उनकी बातें सुनने लगा। तो पिताजी ने ये कहा कि आप गंगा के ऊपर में एक फिल्म बनाइए, और गंगा के ऊपर में जो फिल्म जो बनेगा, वो फिल्म जो है ऐसा हो जो कि एक पुराना संवाद है गंगा और पार्वती के बीच। तो ये गंगा और पार्वती के बीच के उस संवाद को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, यह इसके लिए आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जाइए, उस समय वो राष्ट्रपति थे, और उन्होंने ही फिल्म का टाइटल दिया गंगा मैया तो है पियरी चढ़े हो। ये तो मैंने जस्ट एक इस तरह के व्यक्तिगत जो कि मैंने उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व का जो है, जो योगदान है, उसका एक छोटी सी झलक मैंने एक एस्पेक्ट पर मैं आपको दी। अब प्रश्न ये उठता है कि राजेंद्र बाबू की रचना धर्मिता को किस मापदंड से मापा जाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। राजेंद्र बाबू एक व्यक्ति के रूप में, राजेंद्र बाबू एक प्रेरक के रूप में, राजेंद्र बाबू एक संस्था के रूप में, राजेंद्र बाबू एक राजनेता के रूप में, राजेंद्र बाबू एक संगठनकर्ता के रूप में, राजेंद्र बाबू एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, राजेंद्र बाबू एक भाषाविद के रूप में, राजेंद्र बाबू एक लेखक के रूप में। उनके इतने सारे आयाम हैं, उनकी सृजनात्मकता के, उनके रचना के, कि उस पर यदि बात की जाए तो हमको लगता है कि करीब करीब वो कई महीने भी उसके लिए कम पड़ेंगे, और ये हमारी अपनी फीलिंग है। तो क्योंकि मैं इस तीर्थ स्थल पर बैठा हूं, और तीर्थ स्थल को का एक छोटा रूप बिहार विद्यापीठ है, इसलिए है कि आपको दीनबंधु C.F. एंड्रयूज के बारे में पता होगा। गांधी जी से बहुत करीबी रिश्ता उनका था। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की बात चली, जो कि देश के चरित्र का निर्माण करे, सत्य का अन्वेषण करे, सत्याग्रह करे और शिक्षा में एक क्रांति लाए, तो उस पर मैं गांधी जी ने कमेंट पूछा C.F. एंड्रयूज से। C.F. एंड्रयूज ने कहा कि देखिए, आप तो गुजरात से हैं, और गुजरात विद्यापीठ का तो मैं नहीं जानता, गुजरात विद्यापीठ का क्या हश्र होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि इन 3 लोगों के बारे में मैं आपको गारंटी देता हूं
पहला नंबर भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास, दूसरा आचार्य नरेंद्र देव और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी गारंटी देता हूं। अब आपके निर्देश में गुजरात में जो चला उसका क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं देता हूं, लेकिन मैं गारंटी काशी विद्यापीठ का देता हूं और मैं गारंटी देता हूं बिहार विद्यापीठ का, जिसकी बागडोर संभाली है राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू ने अपनी विनयशीलता में ये सारा श्रेय जो है इसके पीछे, इस शिक्षा में उस समय के संदर्भ में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का संदर्भ था, उसमें राजेंद्र बाबू और महात्मा गांधी को किस कसमकस की यात्रा करनी पड़ी, कौन सा असमंजस उन लोगों ने फेस किया, यह एक आपके संदर्भ की बात है। विद्यापीठ को एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में किस प्रकार बनाया जाए, और इसका नाम इन्होंने मजरूल हक जी उस समय में यहाँ के चांसलर थे विद्यापीठ के हुए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ के प्रिंसिपल हुए, और इसका नाम रखा गया, इस जगह का नाम रखा गया सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम का अर्थ यह है कि जहां जो स्थान, जो संस्था सत्य का, अहिंसा का अन्वेषण करे, सत्य और अहिंसा को दूध और दूध, पानी और पानी की तरह जो है तो अपनी विवेक शक्ति से उसका प्रोजेक्शन करे, उसका विचार प्रसार करे। तो इस उद्देश्य से सदाकत आश्रम। अब ये देखिए, एक तरफ गांधी जी को निराशा हुई, बहुत जबरदस्त निराशा हुई पंडित मदन मोहन मालवीय से। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रति वो बहुत श्रद्धा रखते, और पंडित मदन मोहन मालवीय को उन्होंने 3 बार रिक्वेस्ट किया कि देखिए, असहयोग आंदोलन का मैंने सूत्रपात किया है और इसमें आप हमको सहयोग दीजिए, क्योंकि आपका अनुभव और आपके लिए, और आपसे मैं अनुरोध करता हूं, आपको पता होगा कि 1918 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित मदन मोहन मालवीय ने जिस अथक प्रयास का उदाहरण दिया, वो सबको बताया, उस पर ज्यादा करने की बात नहीं है। लेकिन मालवीय जी ने एक भाषण देते हुए ये कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य जो असहयोग आंदोलन से जन्मे 1921 में, वो काशी विद्यापीठ से कुछ अलग नहीं है। लेकिन सत्यता ये थी कि गांधी जी की संकल्पना, गांधी जी के संकल्प, गांधी जी के चिंतन और उनके विजन जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के संदर्भ में थे, वो उससे राजी नहीं थे पंडित मदन मोहन मालवीय। और जिस दिन काशी विद्यापीठ का प्रारंभ उत्सव था, जिस दिन बसंत पंचमी के दिन, उस दिन उन्होंने बुलाया, 3 बार खबर दिलवाया उनको, पंडित जी आप आइए, क्योंकि इस यज्ञ में यज्ञ की शुरुआत जो है आपके द्वारा होगी, तो अच्छी बात होगी। लेकिन मालवीय जी ने कहा नहीं, मैं नहीं। तो उसका परिणाम यह हुआ कि बीएचयू 2 भागों में बढ़ गया। काशी हिंदू एक भाग वह था कि जो महात्मा गांधी
राष्ट्रीय आंदोलन सृजनात्मक शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार रखता था। और दूसरा भाग जो मालवीय जी का ये तर्क था कि अभी की ये स्थिति है, इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापकों को, शिक्षकों को, छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर में उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी जाए, ये मैं इससे आपसे सहमत नहीं। और इस बात के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को छोड़कर बहुत सारे छात्र काशी विद्यापीठ में आए और बहुत सारे शिक्षक आए यहाँ काशी विद्यापीठ। उनमें जो सर्वप्रथम थे वो थे डॉक्टर भगवान दास और दूसरे थे आचार्य नरेंद्र देव। ये आचार्य नरेंद्र देव की जो कल्पना थी और जो डॉक्टर भगवान दास की कल्पना थी, उसी कल्पना को बिहार में साकार करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये जिम्मेदारी दी गई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने समावर्तन समारोह के में जो उनके 1929 में उनका जो वो विशिष्ट अतिथि का जो भाषण हुआ, उसमें उन्होंने विद्यापीठ के उद्देश्यों के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में उनके विजन क्या है, इनके बारे में वो तफसील से उन्होंने वर्णन किया। और गांधी जी का जो शिक्षा संबंधी जो मॉडल था उसको उन्होंने इंडोर्स किया। और उसके बाद उन्होंने उस समावर्तन समारोह में ये कहा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज शिक्षा शास्त्री हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, उनके आगे तो उनकी विनम्रता का भी एक हद था, उनके आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ सीखने के लिए, मैं तो यहाँ एक छात्र बन कर गया कि यहाँ जो भगवान दास की कल्पना है, आचार्य नरेंद्र देव की कल्पना है राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में, मैं उसको कैसे आगे ले जाऊंगा, उसके लिए मुझे इन लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तो ये उनकी विनम्रता और उनकी सादगी का और उस संदर्भ में हाँ, जो आज यदि हम 1921 से 2024 आवाज देखो निकला होगा। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है लेकिन माइक नहीं काम। हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो फिर माइक की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि गांधी जी की उस परंपरा को, जिसका वहन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बड़े शालीनता, बड़े गंभीरता, बड़े चिंतन मनन के साथ किया, वो जो 1921 में काशी विद्यापीठ के बाद, कब यह आपका ये हुआ था बिहार विद्यापीठ की स्थापना? हाँ, तो ये साइमल्टेनियसली हुआ। एक तरफ काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, दूसरी तरफ इसकी स्थापना हुई, और उसके बाद एक सीरीज ऑफ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें कि एक देवघर में था और एक और जिसकी जगह अररिया में ये वो राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। तो अब ये इस परंपरा को आज के संदर्भ में, इस सोच को, इस सृजनात्मकता को बिहार विद्यापीठ को के उसके संदर्भ में जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो चुनौती
जो स्वीकार की है आज, और उस बदलते समय, बदलती परिस्थितियों के आधार पर में गांधी जी के उस विजन को साकार करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो सोच थी, जो समझ थी, जो उनका चिंतन था, मनन था, उनका जो आग्रह था, उसको आज के संदर्भ में कैसे चरितार्थ किया जाए, ये विदुला जी बैठी हैं, चौधरी जी बैठे हैं, प्रमोद जी बैठे हैं, और इनके साथ जो इनकी जो सारी टीम बैठी है, बड़े ही इस संकल्प और इस परिवर्तन के संदर्भ में इनकी सोच, कई बार मैंने इनके साथ इस संदर्भ में बातचीत की, इनकी सोच है कि किस प्रकार से हम आज के संदर्भ में शिक्षा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, भगवान दास, गांधी जी के सपने को कैसे साकार करें, और आज के संदर्भ में जो आज की जो बदलती दुनिया है, आज के संदर्भ में जो टेक्नोलॉजी है, आज के संदर्भ में जो स्किल एजुकेशन के ऊपर में इतना जोर दिया जा रहा है, तो भाषा बदल गई है। बात वही है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी की सोच थी। उस सोच को बदलती परिस्थितियों में चरितार्थ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को आदरणीय विजय प्रकाश जी ने इसको स्वीकार किया है, और उनकी जो आप लोगों की जो टीम है, और उसमें जो कुछ मैं यहाँ देख रहा हूँ, और जिस प्रकार से उनकी सोच है, उसका संकल्प है, उसकी पूरी सफलता के लिए मैं रविंद्रनाथ की इस पंक्ति के साथ अपने बात को विराम देना चाहता हूँ कि आमार आशार तोड़ी डूबलो यदि देखो तो देव तोड़ी बाबा। आप लोगों के আমার আশার তরি ডুবলো যদি দেখবো তোদের তরি বাবা, হাতের কাছে, কলের কাছে যা আছে সে অনেক আছে। আমার সারা দিনের এই কি রেখা, ওপার পাড়ে কেঁদে যাওয়া, কম কিছু বড় থাকে রেখা, পুড়িয়ে দেব প্রাণ দিয়ে তা, আমার সেইখানেতেই কল্পলতা, যেখানে মোর দাবি দাবা। तो ये उनके संकल्प का, और उस संकल्प के संदर्भ में वो उसका तो विस्तार से उनके रचनात्मक विभिन्न बिंदुओं पर में जो मैंने चर्चा की, उनके उसका विस्तार से वर्णन करना तो समय की सीमा के संदर्भ में बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ जो उद्गार थे उसे मैंने व्यक्त किया, और आपने इसे सुना। ये हमारे लिए एक प्रेरणा की बात है, और जो कुछ बातें मैंने राजेंद्र बाबू के संदर्भ में कही है, उनके विजन के संदर्भ में, उनके उस प्रयत्नों के संदर्भ में, उसमें एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि गांधी जी का साथ स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा राजनेता नहीं है जिन्होंने जो गांधी जी से डिफर नहीं किया, चाहे वो जयप्रकाश जी हो, चाहे वो अच्युत पटवर्धन हो, चाहे वो मानवेंद्रनाथ राय हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, सब मात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर। तो यदि
उस विजन को, गांधी जी के उस विजन को यदि आप देखना चाहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस सृजनात्मक, उस रचनात्मक दर्पण में ही आप उसे देख सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।